सो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं ऑथोरिटेरियन पावर्स के सेकंड पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर जनता गवर्नमेंट जब पावर में आती है 1977 के अंदर, तो ये क्या करती है, पार्लियामेंट जो है इनकी जो पास करती है 44th अमेंडमेंट को, विच वाज रिवाइज्ड द डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, जिसके तहत यहाँ पर डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस जो आर्टिकल 352 में लिखे गए थे उनको यहाँ पर रिवाइज किया गया और उसमें जस्टिफाइंग किया गया कि इमरजेंसी फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टू आर्म रेबेलियन। तो यहाँ पर जब जनता गवर्नमेंट 1977 में पावर में आती है तो 44th अमेंडमेंट करती है और उसके तहत आर्टिकल 352 के अंदर जो डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस थे उसके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर देती है आर्म रेबेलियन से और कहती है कि अगर आर्म रेबेलियन होगा तो ही यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी। और साथ साथ यहाँ पर ये रिपील करते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एंड मीसा 1971। तो मीसा क्या था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। कांग्रेस जब वापस आती है पावर के अंदर 1980 के अंदर, तो वो पार्लियामेंट में पास करती है एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 को, जिसके तहत ऑथराइजिंग द सिक्योरिटी फोर्सेज, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ऑथराइज किया जा रहा है टू अरेस्ट द इंडिविजुअल विदाउट वारंट फॉर सस्पिशन ऑफ एक्शन। यहाँ पर वो किसी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकती हैं विदाउट वारंट दैट सबवर्ट्स, अगर वो बंदा जो है वो सबवर्ट्स है, मतलब ट्राई टू डिस्ट्रॉय सीक्रेटली इनडायरेक्ट वे के अंदर, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल इकोनॉमिक सर्विसेज को अगर वो यहाँ पर एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आप उसे विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट की तरफ जो 1981 में आया था। इसके तहत जो इट परमिट्स द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट्स द स्ट्राइक्स लॉकआउट्स इन 16 इकोनॉमिक सेक्टर्स, जो कि क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो ये 16 इकोनॉमिक सेक्टर जो हैं यहाँ पर, अगर इनके अंदर कोई भी स्ट्राइक करता है या लॉकआउट करता है तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको रोक सकती है। साथ साथ 59th अमेंडमेंट 1988 के अंदर यहाँ रिस्टोर किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को इन प्लेस ऑफ आर्म रेबेलियन। तो यहाँ पर 59th अमेंडमेंट जब आता है 1988 के अंदर, देखिए पहले ऊपर देखिए 1977 के अंदर यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को रिप्लेस किया गया आर्म रेबेलियन से, लेकिन वहीं पर 59th अमेंडमेंट 1988 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया किससे, आर्म रेबेलियन से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट कॉज फॉर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। साथ साथ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1984 के अंदर। 1980 का जो टाइम पीरियड है उसमें एनएसए बनाया गया है। 84 के अंदर इसे अमेंडमेंट किया गया और ये क्यों किया गया, फॉर सिख मिलिटेंट मूवमेंट, जो सिख मिलिटेंट मूवमेंट चल रहा था पंजाब के अंदर, उसके तहत इसको अमेंड किया गया। और इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया, टू एनेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज टू डिटेन प्रिजनर्स फॉर अप टू 1 ईयर्स। इसके तहत यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किसी को भी डिटेन कर सकती हैं प्रिजनर्स को फॉर 1 ईयर। तो देखिए यहाँ ये है सेकंड पार्ट आपका, और फर्स्ट पार्ट के लिए आप जा सकते हैं चैनल पर और देख सकते हैं वहाँ पर। अब थर्ड पार्ट की तैयारी करिए।